दिल्ली के राजेंद्र नगर की राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। इनमें बिहार के औरंगाबाद की तानिया सोनी भी शामिल हैं। सोमवार दोपहर उनका शव जब उनके पैतृक स्थान पहुंचा तो घर परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में सबकी आंखें नम थीं और पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा था। तानिया के दादा गोपाल प्रसाद बाबू अपने पैतृक मकान के बाहर की लाल दीवारों से सटे अकेले बैठे फूट फूट कर रो रहे हैं। वो रह रहकर सिसकते रहे हैं, कुछ बुदबुदाते हैं। तानिया मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर पंचायत क्षेत्र स्थित मस्जिद गली की रहने वाली थी। उनके पिता विजय सोनी तेलंगाना में माइंस डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं। मां बबीता सोनी मूल रूप से झारखंड के गढ़वा की है और हाउसमेकर हैं। बिहार का ये परिवार तेलंगाना कैसे पहुंचा, इस बारे में तानिया के चाचा अजय सोनी बताते हैं। तानिया के पिता हम 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वो साल 1995 से 96 के आसपास ही तेलंगाना चले गए थे। तानिया शांत स्वभाव की लड़की थी, बहुत मीठा बोलती थी। पढ़ने में शुरू से ही वो तेज थी। तकरीबन 2 साल पहले वो घर आई थी और उसकी लगन देखकर लगता था कि वो आईएएस फाइनल कर लेगी। विजय सोनी और बबीता सोनी के 3 बच्चे हैं, जिसमें तानिया सबसे बड़ी थी। तानिया की छोटी बहन पलक यूपी के प्रयागराज से इंजीनियरिंग कर रही है और भाई आदित्य हैदराबाद में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। तानिया की प्रारंभिक परीक्षा भी सिकंदराबाद में हुई। तानिया ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए साल 2021 में दिल्ली गई थी। वहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसी साल उन्होंने यूपीएसएससी की तैयारी के लिए राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। अर्शद तानिया के कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। वो तानिया के शव के साथ दिल्ली से औरंगाबाद आए हैं। बीबीसी के लिए स्थानीय पत्रकार दीनानाथ मोआर से वो एमसीडी, कोचिंग संचालकों, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, प्रशासन और पुलिस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। वह बताते हैं, हमारा एक दोस्त भी पानी में फंसा हुआ था। उसने बाहर निकलकर हम लोगों को फोन किया और फिर बेहोश हो गया। हम अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वालों को रवैया बहुत ढीला था। डेड बॉडीज पर नाम तक गलत लिखे हुए थे। मॉर्चरी में बॉडी ले जाने के लिए वो हमसे मदद मांग रहे थे। ये ऐसा था जैसे हम खुद को मॉर्चरी में छोड़ने जा रहे हैं। तानिया ने अपनी मौत से 10 दिन पहले ही अपना 21वां जन्मदिन मनाया था। तानिया के मौसा सुनील कुमार कहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो अपने सारे काम खुद कर लेती थी। कोचिंग से लेकर घर ढूंढना, सारे काम के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तानिया की मौत के बाद उनकी मां बबीता सोनी बेसुध हैं। पिता विजय सोनी अपने परिजनों से गले मिलकर रो रहे हैं। चाचा अजय सोनी की इलाके में ज्वेलरी की दुकान है। वह कहते हैं, हमारे घर की बच्ची चली गई। कोचिंग ऐसी जगह नहीं चलाई जानी चाहिए। ये तो बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। अब तो हम लोग किसी बच्चे को बाहर भेजने से डरेंगे। सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी सख्ते में हैं। तानिया के दादा गोपाल प्रसाद, जो इलाके में गोपाल बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके परिचित गुलाम मोहम्मद कहते हैं, सरकार को इस मामले की जांच करवानी चाहिए। कोचिंग चलाने वालों की बराबर जांच होनी चाहिए। ये घटना नबीनगर वालों के लिए बहुत दुखद है। तानिया सहित 3 छात्रों की मौत ने कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कोचिंग में एक साथ हजारों की संख्या में पढ़ते छात्रों की सुरक्षा भी इस घटना के बाद एक अहम सवाल बनकर उभरी है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने भी पटना जिले में चल रहे छोटे बड़े 20,000 कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए हैं। 6 सदस्यीय जांच दल 2 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देगा, जिसमें कोचिंग के निबंधन, सुरक्षा मानक, बिल्डिंग बायलॉज, फायर एग्जिट, प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था, आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था की जांच होगी। बीते सप्ताह राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। जहां यह घटना घटी, उस कोचिंग में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जब इसकी इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भरा, उस वक्त इसके बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। इस इमारत में शनिवार शाम बारिश के बाद करीब 7 बजे पानी भरा और उसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने आकर फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। इस घटना के बाद इलाके में सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्रों का आरोप है कि इलाके में बारिश होते ही पानी भर जाता है। घटना के बाद इस इलाके में कई कोचिंग सेंटरों को सील भी किया गया है।